तो हेलो भाई स्पोर्ट्स शाला वाले मेरे दोस्तों, क्या हाल है भाई। कल का जो दिन गया है, शनिवार एकदम कड़क गया था और संडे भाई उससे भी ज़्यादा कड़क, क्योंकि कल दो मुकाबले हुए। एक सवाई मानसिंह स्टेडियम में आरसीबी ने आरआर को हराया। उसके बाद भाई दिल्ली पहली बार अपने ऑफिशियल घर में आई। पहले तो किराएदारों की तरह वाइजैक में खेल रही थी, बट अब ऑफिशियली अपने घर में आई। और ऑफिशियली अपने घर में आते ही किससे हारे? अपने आर्च राइवल। मतलब आईपीएल में आर्च राइवल हैं कि नहीं है वो तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, बट वैसे दिल्ली वर्सेस मुंबई हमेशा हर जगह हर चीज़ में चलता है। तो मुंबई जो है वो दिल्ली को हरा देती है हमारे फिरोज शाह कोटला यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में। क्या क्या हुआ इन दोनों मैचेस में, दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉट सो इंटरेस्टिंग आरआर वर्सेस आरसीबी के मैच को थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि उस मैच में पहले तो ऐसा लगा भाई विकेट बहुत ही बेकार है और बॉल फंस के आ रहा है। संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल भाई इस बार रन बनाता है, तगड़े वाले रन बनाता है। उसके बाद भाई पूरी टीम इनकी धीरे 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 करके आउट होने लगती है। फिर आता है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल भाई बंदा ऐसा लगता है कि यार ये बंदे के बैट पे बॉल चढ़ ही नहीं रही है। फिर मिलता है उसको एक जीवन दान। उसके बाद जो मारा है इस बंदे ने, उसके बाद जो बेशर्मी दिखाई है इस बंदे ने, बॉलरों को यहाँ वहाँ उधर कर सब जगह पटक रहा है। बट एक डिसीजन जो है वो हमेशा सोचने वाली बात है कि क्या नीतीश राणा को पहले भेजा जा सकता था। ये चीज़ सोचने वाली है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होती जा रही है अब आरआर के लिए कि कंसिस्टेंटली इन लोगों के बंदे जो हैं वो बैटिंग ऑर्डर में भी और बॉलिंग ऑर्डर में भी सेम तो नहीं आ रहे हैं। मतलब कि एक कांस्टेंट एक स्टेबल बैटिंग ऑर्डर स्टेबल बॉलिंग ऑर्डर जो है वो इनके पास नहीं है। आरसीबी कन्विंसिंगली जीतती है, वो भी किसके बदौलत? नमक के इश्क का। क्योंकि नमक वाले भाई साहब ने हमारे जो रगड़ रगड़ के इनके ज़ख्मों पर नमक लगाया है ना भाई। फिल सॉल्ट ने पहले ही आतिशी पारी खेली है और 60 से ऊपर का स्कोर बना दिया 30-35 बॉलों में। उसके बाद भाई फिर एक विकेट जाते ही देवदत्त पडिक्कल आते हैं और बिना कोई विकेट गंवाए फिर आरसीबी 9 विकेट से सवाई मानसिंह स्टेडियम में ख़त्म कर देती है आरआर को। क्या लगता है आपको आरआर का कैंपेन अब आगे बढ़ेगा? मेरे को उतना ज़्यादा अच्छे से लगता नहीं है कि ये कमबैक कर पाएंगे इस साल। अगले साल ही आएंगे ये लोग भाई। उसके बाद जो मैच हुआ वो हुआ भाई मुंबई वर्सेस दिल्ली। मुंबई वर्सेस दिल्ली का जो मुकाबला हुआ वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक था। पहले तो भाई ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के बॉलर पिट रहे हैं। रोहित शर्मा एज ऑलवेज, आईसीसी इवेंट नहीं है तो भाई नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आईपीएल है तो आईपीएल में या तो ट्रॉफी उठाएंगे या फिर कुछ नहीं उठाएंगे। तो मुझे तो लग नहीं रहा क्वालिफाई करने के चक्कर में भी है ये बंदा। उसके बाद भाई मुंबई की बैटिंग आती है जो कि मैंने प्रॉपरली देखी नहीं, बट फिर आती है दिल्ली की बैटिंग। दिल्ली की बैटिंग में जेएफएम आउट और फाफ तो खेल ही रहे हैं। बट फिर आता है भाई एक बंदा जिसका इंतज़ार पूरे देश को था, पूरे जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ना इंडियन क्रिकेट टीम के, उन सबको इंतज़ार था, क्योंकि आता है करुण नायर। इस बंदे ने भाई 6 साल के बाद आईपीएल में 50 मारी है और भाई 2022 से लेके अब तक ये बेंच पे था और अनसोल्ड भी रहा 2 साल। अब जाके ये बंदा खेला है और क्या खेला है भाई। 80 रन मार दिए बंदे ने पहली ही इनिंग्स में आते ही। उसके बाद फिर करुण नायर का विकेट लेते हैं सैंटनर। फिर उसके बाद एक आता है करण शर्मा जिसको भाई साहब बना के भेजा था हमारे रोहित शर्मा ने। तो दोनों शर्मा ने भाई साहब दिल्ली की बैंड बजा दी बहुत तगड़े तरीके से। पूरा जीता हुआ मैच दिल्ली के हाथ से छीन के लिया है। और एक चीज़ और देखने को मिल गई हम लोगों को, करुण नायर वर्सेस जसप्रीत बुमराह। भाई रूल्स के पीछे पता नहीं क्या लड़ रहे हैं ये लोग। करुण नायर वर्सेस जसप्रीत बुमराह, मतलब विराट वर्सेस गंभीर के बाद अगर तुम्हें करुण वर्सेस बुमराह देखने को मिल रहा है ना, तो भाई जयशाह भाई को सैल्यूट कर दो कि भाई स्क्रिप्ट बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी है जय भाई। तो भाई ये जो मुकाबला हुआ है इसमें दिल्ली का जीतना तय था, बट फिर करण शर्मा ने पूरा मैच पलट दिया, क्योंकि करण शर्मा का काम ही वही है। पिछली बार आरसीबी में था, पिछली बार आरसीबी में इसने मैच पलट दिया था, इस बार भाई साहब यहाँ से पलट दिया। तो ये करण शर्मा के जो है पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि भाई उसकी जीन्स में है ये चीज़ कि मैच को पलट देना। वैसे आप लोग ये बताइए कि करण शर्मा को आपने फर्स्ट आईपीएल में देखा था क्या? क्योंकि ये बंदा शायद फर्स्ट आईपीएल भी खेला हुआ है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि 9 ऐसे प्लेयर्स के नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो जो फर्स्ट आईपीएल भी खेले और 25 का भी खेल रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं भाई, उसके बाद दिल्ली तो हार ही गई और अक्षर पटेल से पूछा गया जबकि मैच कहाँ चला गया तो उसने बोल दिया मुंबई की तरफ चला गया। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। तो ऐसा फ़न मोमेंट जो है अक्षर पटेल के साथ चलता रहता है। और हार्दिक पांड्या ने अपनी स्पीच तैयार कर ली थी कि भाई आज हारने के बाद क्या बोलना है, बट फिर उसके बाद उसने अपने बॉलर्स को पप्पियाँ दी, क्योंकि बहुत तगड़े तरीके से उन बॉलर्स ने जिताया जिन बॉलर्स पे भरोसा नहीं था। सैंटनर ने जिताया, करण शर्मा ने जिताया, और भाई बुमराह को तो बहुत पीटा करुण नायर ने। इतना पिटने के बाद भी बुमराह अगर ऐसा अग्रेशन दिखा रहे थे तो वो बुमराह ही कर सकते हैं, क्योंकि और कौन सा बॉलर ऐसा होगा भाई इतना पिटने के बाद आके एग्रेशन दिखाएगा। एक मिनट, सिराज भी ये कर चुका है क्या? वैसे कर तो चुका है। तो भाई कल के मैचेस की बात हो गई है, आज के मैच की बात कर लेते हैं। CSK वर्सेस LSG, भाई धोनी वर्सेस पंत। ये मैच बड़ा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई CSK के पास फॉर्म है नहीं, और जो दूसरे वाले हमारे हैं उनके पास फॉर्म तो है पर वो फॉर्म ढंग से भर नहीं पाते हैं। वो हमेशा फॉर्म पे लटक जाते हैं कई बार जब टाइम आता है। तो क्या आज CSK अपनी जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको तोड़ पाएगी? क्योंकि दिल्ली अपनी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ चुकी है। तो CSK की लूजिंग स्ट्रीक अगर टूटेगी या नहीं टूटेगी, या फिर आज ये RCB का भी 49 ऑल आउट का रिकॉर्ड तोड़ देने वाले हैं, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई CSK वापसी कर रही है। ये मैच LSG जीतेगी और बढ़िया तरीके से जीतेगी, कन्विंसिंग तरीके से जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, एक चीज़ और, पॉडकास्ट के लिए रेडी हो कि नहीं हो? बहुत जल्द आने वाले हैं पॉडकास्ट, बहुत ज़्यादा जल्द। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई दबा के ठोक देना महाकाल के आशीर्वाद से, क्योंकि चैनल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को हम पॉडकास्ट के लिए इनवाइट कर पाएंगे।